देखिए, जब मुझे ये लगा कि यहाँ बूथ कैप्चरिंग होती है, बेहयाई हो रही है, बेशर्म लोग हैं, और वो बैलेट जो आपका जो पोस्टल बैलेट की आड़ में इतना काला धंधा करते हैं, कुर्सी से चिपका रहना चाहते हैं। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। वसीम साहब, एक सवाल और है कि लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सिराज साहब इक़्तिदार की हवस में जो लोग उनको गालियां दे रहे थे, जो लोग उनसे 300 करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे या इस तरह के एलिगेशंस लगा रहे थे, उन सबको करीब करने पे लग गए। देखिए, मैं इसके तो खिलाफ हूँ कि इल्ज़ाम लगाना 300 करोड़ रुपया कोई मामूली बात नहीं होती है। फिर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना भाई, हमारे पास जब तक प्रमाण ना हो। अब अगर जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट लेके आए, और वो तो हर साल जो है मेरे हिसाब से जो है वो ऑडिटिंग होती है, उसमें फिर रजिस्ट्रार के पास जाएं, हाई कोर्ट में फाइल करें। ये इल्ज़ाम लगाना, इसके मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। सिराज साहब का टेन्योर पूरा हो गया, हम उनको वेलकम करके इज्जत से उनको जो है वो अलविदा करें, और ये कि साहब वो वाइट पेपर लाएं और वो 300 कहाँ से 300 करोड़ आ गए। अरे भाई, 300 करोड़ जिसने दिए होंगे वो सिराज साहब से हिसाब लेगा। मैं तो जो अगर मैं सिराज साहब को 1 करोड़ रुपए देता हूँ तो ये सोच के दूंगा ना सही हाथ में जा रहा है, और मैं हिसाब भी लूँगा। तो जो लोग 2 पैसे जिन्होंने नहीं दिए वो खामोखा जो है वो 300 करोड़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसके फेवर में नहीं। हो सकता है उन्होंने बदउनवानियाँ की हों, उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए हों, लेकिन मेरे पास प्रमाण नहीं है। और किसी पे इल्ज़ाम लगाना, वो अल्लाह के रसूल ने कुरान और हदीस के हिसाब से वो गलत है, वो तोहमत है। और सिराज साहब का हश्र क्या होगा क़यामत के दिन, मैं नहीं जानता, लेकिन तोहमत लगाने वालों का हश्र बहुत बुरा होगा। एक आखिरी चीज़ वसीम गादी साहब की, आप खुद एक बड़े आदमी हैं। आपने जैसा कहा कि आप खुद इस्लामिक सेंटर को 1 करोड़ रुपया देना चाहते थे या देना चाहते हैं ताकि वो चीज़ें बेहतर हो सकें। एक चीज़ और, आप कारोबारी इंसान हैं, लोग और एजुकेशनिस्ट भी हैं, हिंदुइज़्म और इस्लाम दोनों को आप समझते हैं, और जाहिर सी बात है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बनाने का बुनियादी मकसद ही यही था कि को एग्जिस्टेंस, टॉलरेंस, एक दूसरे को बर्दाश्त करना। और आप दोनों मजहब को बहुत करीब से समझते हैं, आपने जिया है दोनों को। तो मेरा सवाल ये है कि आप खुद क्यों नहीं आगे आते हैं। सवाल ये है कि अगर बुरे लोग काबिज हैं तो उनको हटाने के लिए अच्छे लोगों को तो आना पड़ेगा ना, अगर आपका ये आरोप है तो। ये आपका सवाल जो है $1 मिलियन का है। अमेरिका में बोलते हैं $1 मिलियन का सवाल है। देखिए, जब मुझे ये लगा कि यहाँ बूथ कैप्चरिंग होती है, बेहयाई हो रही है, बेशर्म लोग हैं, और वो बैलेट जो आपका जो पोस्टल बैलेट की आड़ में इतना काला धंधा करते हैं, कुर्सी से चिपका रहना चाहते हैं। और मेरी क्या हैसियत है इल्म के मामले में, तो आरिफ मोहम्मद खान मेरे से बहुत ज़्यादा हैं। वो तो कुरान में तो आलिम हूँ, फाजिल हूँ, और मुझे तो ये था कि मुझे फ़ख्र था कि मैं बहुत बड़ा फाजिल हूँ, और मैं एक हिंदू परिवार में पैदा होकर कुरान की शानदार नॉलेज है, अरबी अदब को जानता हूँ, फ़िक़्ह। और लेकिन जब मैं आरिफ साहब के साथ बैठना शुरू किया पिछले दिनों में, तो मुझे हुआ कि कुरान की नॉलेज तो मुझसे ज़्यादा उनको है, और शास्त्रों की नॉलेज में, और उनके बहुत ही अच्छे पूरे मुरारी बापू हैं, और जो आरएसएस के अच्छे लोग हैं, सबसे उनका सिलसिला है। तो जब वो इलेक्शन हार गए तो मुझे फिर ये हुआ कि भाई अगर वो हार सकते हैं तो मैं तो हारता ही हारता। तो अब इसीलिए तो अल्लाह ताला ने गैब से मदद की कि जब आपकी शिकायत पे आप ही ने कोशिश की, कोर्ट तो आप ही गए ना, आपकी चीज़ों पे अल्लाह ने जब आपको मदद फरमाई, तो अब आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। नहीं, अब तो हम आ रहे हैं ना। अब 30 तारीख को जब ये हो जाएगा, एज का फैक्टर हो जाएगा, तो सबसे पहले तो मैं सिराज साहब के पास ही जाऊंगा। जब ये एज का कि भाई अब सिराज साहब आप हम लोगों को सपोर्ट कर दिए, या आरिफ साहब जैसे या मेरे जैसे लोगों को आप लाइए इंशाल्लाह, तो अब तो एक मौका खुलेगा 30 तारीख के बाद। और उससे पहले बिल्डिंग बनने से लेके आखिरी इलेक्शन जो हुआ उसमें दरवाज़ा बिल्कुल बंद था सबके लिए। मैं सलमान खुर्शीद साहब के लिए कई रात नहीं सोआ, हालांकि मेरे उनसे कोई ताल्लुकात नहीं थे। मैं ये चाहता था कि ये साहब जाएं। शकील-उज़्ज़मान अंसारी थे, वो भी ताकत से लड़े, ठीक है, वो बहुत भारी भरकम उस वक्त नहीं थे जबकि होम मिनिस्टर रह चुके थे वो, तो वो नेक आदमी हैं। तो जब ये लोग हारे ना, तो हमें बिल्कुल भी नहीं था। अब चूँकि 30 तारीख के बाद ईमानदारी से इलेक्शन होंगे,
लिस्ट बन चुकी है 200 2026 की। आप जैसे लोग जो, अच्छा सबसे बड़ी बात तो इसको तो मुद्दा आपने बनाया है। अभी तो इतने चैनल हैं मुसलमानों के, एक आपके अलावा अगर 10 चैनल और लग जाएं तो ये मुद्दा बन जाएगा। इससे पहले तो कोई चैनल ही नहीं था भाई, हमारी बात को पहुंचाने वाला ही कोई नहीं था, तो हम क्या करते उसमें। और सिराज साहब ने साइको फैन चापलूसों की एक फौज खड़ी कर रखी थी, रोज खाना, दिन में खाना, रात को खाना है। मैं तो अगर इलेक्शन लड़ूंगा तो उसमें 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, खाना पीना ये तो चलता रहेगा उम्र भर। उसमें यह है कि लोगों से मेंबर से मिलना है, उनको बुलाना है कि भाई आप हमें या किसी को भी जो भी है कॉन्सेंसस 2-3 कैंडिडेट का आप कर लें, उनमें वहीं पे बैठ के वो हो जाए, इलेक्शन वोटिंग हो जाए एक हॉल में बैठ के। ये कंपेनिंग करना और ये खाना और ये तकरीर ये सब खत्म होगी इंशाल्लाह। आप 30 तारीख को देखिएगा, मैं बनूं नहीं बनूं मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं इसका कमांड संभालूंगा कि इलेक्शन में तलखियाँ ना हो, लोगों को एक दिन बुला लिया जाएगा, वहीं वोटिंग हो जाएगी। एक चीज़ बस, आखिरी चीज़, हश्र का मैदान, अल्लाह की का जलाल और जमाल, वहाँ पर अगर आप भी मेंबर हैं, इत्तेफाक से अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी मेंबर हूँ, अगर अल्लाह ने हम लोगों से सवाल कर लिया कि भाई आप थे, आपके होते हुए इतनी सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, आपने क्या किया, और मन नुकिशा फ़कत उज़्ज़िबा, जिससे सवाल शुरू हो गया उसका तो अज़ाब तय। देखिए, जो हदीस आती है कि अगर आप कोई बुराई को देखो तो ताकत से रोक दो, अगर आप ताकत से नहीं रोक सकते हो तो ज़ुबान से रोक दो, और नहीं तो अपने मन में कुढ़ो, और ये ईमान के आखिरी है। मैंने पूरी ताकत आप ये बताइए, सिराज की खुलेआम नाम लेके आज भी आप कवर कर रहे हैं, मेरे अलावा कौन नाम लेता है? एक बात बताइए, नाम लेके सिराज साहब की कौन मुखालफत करता है? जब शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब थे, मैंने खुलेआम पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, टम्पू खरीदे, लोग कह रहे थे एमएलए का इलेक्शन हो रहा है क्या। सलमान खुर्शीद साहब जब इलेक्शन लड़े, मैंने पूरे अखबारों में दिया, ये दिया, पोस्टर बैनर लगाए। तो जो मेरी हैसियत, और आरिफ साहब तो मेरे मेंटोर हैं, और उनके लिए तो मतलब ये मेरे जज्बाती इलेक्शन था वो। और वो भी, उसके लिए भी हम आसिफ नवाज साहब हैं, प्रोफेसर हैं हैदराबाद उसमें आपके हमदर्द यूनिवर्सिटी में, तो उनकी जो टीम है रात दिन इलेक्शन में हमने मेहनत की, बॉम्बे गए, लेकिन हार गए। अब इससे ज़्यादा क्या करता, अब जंग तो कर नहीं सकते, अब जिहाद तो कर नहीं सकते, तलवार तो निकाल नहीं सकते। अब हम लगे हुए हैं रात दिन, कोर्ट में गए, कोर्ट से इनको ये इस तरीके आदेश आया, और इत्तेफाक के बाद मुझे अब लग रहा है कि जो हमारे ऑब्जर्वर हैं, एडमिटेड हैं, वो ईमानदार आदमी है, जिस तरह का वो एजेंडा लाए हैं। अब लिस्ट बनी, लिस्ट में अब 1800 आदमी की जो लिस्ट है उसमें पूरे एड्रेस भी हैं। अब ये हेरा फेरी हो ही नहीं सकती है, ना मैं कर सकता हूँ ना सिराज साहब कर सकते हैं। अब पूरे एड्रेस हैं सबके, हम सबके एड्रेस पे लेटर लिखेंगे, सबको बुलाएंगे, मिलेंगे, पैसा जो अल्लाह ने दिया उसको भी लगाएंगे, और इंशाल्लाह फेयर इलेक्शन होगा। और कोई भी ऐसा आदमी नहीं आएगा जो इनकी टीम का आदमी है, वो उसका सबका बाइकाट करूँगा। सबसे कहूँगा कि अगर उनको लाना है जो सिराज साहब के ग्रुप में थे, टीम में थे, तो फिर आप सिराज साहब को ले आइए।